बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीनो इकराम। मैं हूं इस्माइल खान और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल क्रिक इन्फो बाय माइलू। नाज़रीनो इकराम, ऑफिशियल तौर पर पीएसएल 2024 की रिटेंशंस का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। फ्रेंचाइजीज की तरफ से पाकिस्तान सुपर लीग के जितने भी रिटेन प्लेयर 6 की 6 फ्रेंचाइजीज ने रखे थे उनका ऐलान इस वक्त यहां पर कर दिया गया है। और कुछ टीमों ने तो अनएक्सपेक्टेड रिटेंशंस यहां पर की हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा रहा था, और बड़े बड़े प्लेयर्स यहां पर रिलीज किए गए हैं। इस वीडियो में आप लोगों को हम लोग पूरा बताने लगे डिटेल। अभी 10 मिनट पहले ही अपडेट आई है मेरे पास एंड आप लोगों के साथ यहां पर मैं शेयर कर रहा हूं। बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि ऑफिशियल तौर पर पीएसएल की फ्रेंचाइजीज ने अपने अपने रिटेन प्लेयर्स का ऐलान कर दिया है। ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप लोगों को यहां पर मैं रिटेंशंस बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, शादाब खान है जी प्लेटिनियम कैटेगरी में इनके पास, नसीम शाह भी प्लेटिनियम कैटेगरी में इनके पास यहां पर मौजूद हैं। आजम खान और इमाद वसीम को मेंटोर बना दिया गया है इस्लामाबाद यूनाइटेड का। माइक हसी जो थे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के नए बन गए थे हेड कोच, एंड अब ऐलान कर दिया गया है इमाद वसीम को डायमंड कैटेगरी में लाया गया है मेंटोर बना के यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से। फ़हीम अशरफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और गोल्ड कैटेगरी में रिटेन किया है। उसके बाद एलेक्स सेल्स और कॉलिन मनरो को गोल्ड कैटेगरी में, दोनों प्लेयर्स प्लैटिनियम लेवल के प्लेयर्स हैं लेकिन इनको गोल्ड कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट ने यहाँ पर रिटेन किया है। एंड सिल्वर कैटेगरी की बात करें तो सक्सेसफुली रेलिगेशन रिक्वेस्ट इनकी हुई थी, सक्सेसफुल रही थी, तो यहाँ पर रिटेन किया गया है रोमान रईस को। ये 8 रिटेंशंस हुई हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से। आसिफ अली को रिलीज कर दिया गया इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से। मोहम्मद वसीम जूनियर और हसन अली ट्रेड हो गए हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर सुहेब मकसूद को रिलीज किया गया है, अबरार अहमद ट्रेड हुए हैं। मुबस्सिर खान, जफर गोहर, जीशान जमीर और हसन नवाज, इनको भी यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की ये रिटेंशंस हैं। शादाब खान, नसीम शाह, आजम खान, इमाद वसीम, फ़हीम अशरफ, एलेक्स सेल्स, कॉलिन मनरो और रोमान रईस। कराची किंग्स की रिटेंशंस की यहाँ पर बात करेंगे, इन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त रिटेंशंस यहाँ पर की हैं। जेम्स विंस इनके पास हैं डायमंड कैटेगरी में और हसन अली इनके पास हैं डायमंड कैटेगरी में। प्लैटिनम कैटेगरी में इन्होंने कोई प्लेयर यहाँ पर रिटेन नहीं रखा, किसी प्लेयर को इन्होंने रखा। प्लैटिनम में ये बड़ी बड़ी पिक्स यहाँ पर करने वाले हैं, मतलब हालांकि कोई बड़े बड़े प्लेयर तो आ रहे नहीं है। खैर, गोल्ड कैटेगरी में इनके नए कप्तान, अनाउंसमेंट अभी थोड़ी देर पहले हुई थी, मैंने कहा वीडियो बना दूं, लेकिन फिर मैंने कहा रिटेंशन आने के बाद इकट्ठी ही वीडियो यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर नए कप्तान शान मसूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और ले आए हैं यहाँ पर अब कराची किंग्स की मैनेजमेंट इनको गोल्ड कैटेगरी में। शोएब मलिक, बड़ा ऐलान आप लोगों के लिए, मेंटोर होंगे कराची किंग्स के सीजन में। शोएब मलिक को मेंटोर बनाया गया है और गोल्ड कैटेगरी में लाया गया है कराची किंग्स की जानिब से। वसीम अकरम आई थिंक मेंटोर ही थे या हेड कोच थे, चलें अगर मेंटोर है तो उनका पत्ता कट गया जी, शोएब मलिक है। गोल्ड कैटेगरी में तबरेज शम्सी जैसे प्लेयर को यहाँ पर रिटेन किया है कराची किंग्स की जानिब से। मीर हमजा सक्सेसफुली रेलीगेट यहाँ पर हुए थे और आ गए हैं ये सिल्वर कैटेगरी में। मोहम्मद अखलाक एक थोड़ी सरप्राइजिंग रिटेंशन यहाँ पर है लेकिन इनको भी रिटेन किया गया है। इसके अलावा इमर्जिंग कैटेगरी में मोहम्मद इरफान खान न्याजी के नाम से पिछले टूर्नामेंट में खेल रहे थे, इनको भी रिटेन किया गया है कराची किंग्स की जानिब से। रिलीज की बात करें यहाँ पर तो इमाद वसीम ट्रेड होके चले गए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड में। शोएब मलिक को रिटेन तो चलो गोल्ड में रखा गया है। मोहम्मद आमिर को रिलीज कर दिया गया है एंड इनको मुझे लगता है कोयटा ही अपना वाइल्ड कार्ड खेल के पिक करेगा एंड इनको रिलीज कर दिया गया है। कुछ बड़े नाम भी है जी, हैदर अली को रिलीज कर दिया गया है, आमिर यामीन को रिलीज कर दिया गया है, शर्जील खान को रिलीज कर दिया गया है, तैयब ताहिर का मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ, इनको रिलीज कर दिया गया है। मूसा खान रिलीज हो गए हैं, कासिम अकरम को भी यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है, इनके बारे में मैं बड़ा सरप्राइज हुआ यहाँ पर। इसके अलावा मोहम्मद उमर को, आकिफ जावेद को, इनको भी रिलीज कर दिया गया है। इमर्जिंग कैटेगरी में फैसल अकरम को ट्रेड किया गया है यहाँ पर। बहुत बड़ी शॉकिंग इन्होंने यहाँ पर रिटेंशंस की है। ना आमिर रिटेन, चलो उनकी खबरें तो थी, ना शर्जील को रिटेन किया गया। तैयब ताहिर और कासिम अकरम पे मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इनको रिटेन नहीं रखा गया यहाँ पर। अगली फ्रेंचाइज की बात करें जी,
लाहौर कलंदर्स ने अपनी अगली फ्रेंचाइज है जिन्होंने रिटेंशन अपनी यहाँ पर ऐलान की है। शाहीन शाह अफरीदी वन एंड ओनली इन प्लैटिनियम राउंड फखर जमान को रिलीज कर दिया गया है लाहौर कलंदर की जानिब से। पिछले 3 साल से लगातार यही कर रही है लाहौर कलंदर, फखर जमान को रिलीज करती है, उसके बाद प्लैटिनियम में या तो अपना राइट टू मैच खेलेंगे या बारी आई तो पिक कर लेंगे यहाँ पर फखर जमान को। उसके अलावा हारिस रऊफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया यहाँ पर लाहौर कलंदर का, और ये आ चुके हैं जी अब डायमंड कैटेगरी में। डेविड विजे जिनके बारे में खबरें थी कि डेविड विजे को शायद रिलीज कर दिया जाए, लेकिन डेविड विजे भी डायमंड कैटेगरी में रिटेन हुए हैं। सिकंदरों के सिकंदर रजा जो डायमंड कैटेगरी डिजर्व करते हैं, लेकिन इनको गोल्ड कैटेगरी में रिटेन रखा गया है। अब्दुल्ला शफीक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, मैं उस वक्त भी बड़ा हैरान हुआ था जब गोल्ड कैटेगरी इनकी आई थी, लेकिन इनको भी रिटेन रखा गया है। जमान खान को गोल्ड कैटेगरी में यहाँ पर रिटेन रखा गया है। इसके अलावा सिल्वर कैटेगरी की बात करें तो मिर्जा ताहिर बेग सक्सेसफुली रेलीगेट हुए थे, अड़ाए थे, एंड राशिद खान इनको सिल्वर कैटेगरी में रिटेन किया गया है। राशिद खान के बारे में खबरें हैं, उन्होंने ऑफिशियली साइन अप तो कर लिया है, लेकिन वो इंजर्ड है, तो फ्यूचर के लिए रखने के लिए इनको सिल्वर कैटेगरी में यहाँ पर रिटेन कर दिया गया है। इसके अलावा बड़े नाम जिनको यहाँ पर रिलीज किया गया। अच्छा, मैं अभी आप लोगों को लोकल प्लेयर्स ही बता रहा हूँ जिनको रिलीज किया गया है, मैं आप लोगों को ओवरसी प्लेयर्स नहीं बता रहा क्योंकि मेरे पास अभी उनकी लिस्ट नहीं है। खैर, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन वो फिर वीडियो थोड़ी, चलो जो भी मसला मैं आप लोगों को अभी फिलहाल बता रहा हूँ। लोकल प्लेयर्स की फखर को रिलीज किया गया जी, दोबारा पिक हो जाएंगे। उसके अलावा हुसैन तल्लत को रिलीज किया गया है, कामरान गुलाम रिलीज हो गए हैं, दिलबर हुसैन रिलीज हुए हैं, एहसन भट्टी रिलीज हो गए हैं जी, अहमद दानियाल, जल्लाद खान और शावेज इरफान इनको भी यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। अगली फ्रेंचाइज जी मुल्तान सुल्तान्स ने भी अपनी रिटेंशंस का यहाँ पर ऐलान किया। ऑफ कोर्स सब ने किया, लेकिन मेरा बोलने का अंदाज थोड़ा इस तरह है जी। मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद को इन्होंने प्लेटिनम कैटेगरी में यहाँ पर रिटेन किया है। प्लेटिनम कैटेगरी में मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद रिटेन हुए हैं यहाँ पर मुल्तान सुल्तान्स की। इफ्तिखार ट्रेड होके आए थे। खुशदिल शाह और उसामा मीर को रिटेन रखा गया यहाँ पर डायमंड कैटेगरी में। शान मसूद को ट्रेड कर लिया गया जी कराची के साथ। अब्बास अफरीदी को गोल्ड कैटेगरी में रिटेन रखा गया है, जबकि एहसानुल्लाह को ब्रांड एम्बेसडर बना के यहाँ पर सिल्वर कैटेगरी में रखा गया है, और ट्रेड के जरिए फैसल अकरम को इमर्जिंग कैटेगरी में रिटेन रखा गया है। एक बड़ा नाम जिसको रिलीज यहाँ पर किया गया है वो नाम शाहनवाज धानी का है। शाहनवाज धानी को साथ नहीं रखा है जी मुल्तान सुल्तान्स ने अपने, और ये रिलीज हो गए हैं। पेशावर ज़ल्मी इनकी रिटेंशंस पे आते हैं जी यहाँ पर। रोमन पॉवेल और बाबर आजम ये 2 प्लेयर्स इन्होंने प्लेटिनम कैटेगरी में रिटेन किए हैं। साइम अयूब और TKC को इन्होंने, टॉम कॉलर कैटमोर को डायमंड कैटेगरी में रिटेन रखा है। मोहम्मद हारिस ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं यहाँ पर इसके पेशावर ज़ल्मी के, और ये अब गोल्ड कैटेगरी में है। आमिर जमाल को रिटेन रखा गया गोल्ड कैटेगरी में। खुर्रम शहजाद, ये थोड़ा मुझे सरप्राइजिंग लगा, लेकिन इनको भी सिल्वर कैटेगरी में रिटेन किया गया है। और इमर्जिंग कैटेगरी में हसीबुल्लाह खान को यहाँ पर रिटेन किया गया है। अगर इन्होंने रिलीज इनके प्लेयर्स की बात करें तो वहाब रियाज वो रिलीज हो गए हैं जी, वो क्योंकि अब चीफ सेलेक्टर बन गए हैं। दानिश अजीज को, अरशद इकबाल एक नाम था जो इनके साथ बड़े अरसे था, उसको भी रिलीज कर दिया गया है। उसके अलावा सलमान इरशाद रिलीज हो गए हैं यहाँ पर, और उसके अलावा उस्मान कादिर रिलीज हो गए हैं, हारिस सुहेल रिलीज हो गए हैं, सुफियान मुकीम रिलीज हो गए हैं, और उसके अलावा यहाँ पर साथ मसूद चले तो ऐसा नाम, लेकिन कुछ नाम यहाँ पर थे। सुफियान मुकीम थे, उसके अलावा अरशद इकबाल थे, सलमान इरशाद थे, उस्मान कादिर थे। इनके रिटेन होने के चांसेस थे, लेकिन इनको भी रिटेन नहीं रखा गया। अब भाई वो टीम आई है ना जिसने यहाँ पर एकदम डॉज डूज करके रख दिया, जिसकी रिटेंशंस तो मैं अपनी जो बात में भी अपने माइंड में था कि यार ये टेंशन, क्वेटा मेरी अपनी टीम है, लेकिन ये टेंशन तो मुझे नहीं लगता था क्वेटा करेगा, लेकिन किया क्वेटा ने जी। रायली रूसो ट्रेड होके आए हैं जी यहाँ पर मुल्तान से प्लेटिनम कैटेगरी में। मोहम्मद वसीम जूनियर ट्रेड होके आए हैं डायमंड कैटेगरी में। जेसन रॉय डायमंड कैटेगरी में। वनिंदु हसारंगा ये लास्ट ईयर टोपी करा गए थे जी क्वेटा को, वनिंदु हसारंगा इनको रिटेन रखा गया। आउट ऑफ नोवेयर ये नाम आया है, मुझे तो पता भी नहीं था ये साइन अप भी इन्होंने किया है PSL के लिए या नहीं, लेकिन डायमंड कैटेगरी में वनिंदु हसारंगा को यहाँ पर रिटेन रखा गया है। अनएक्सपेक्टेड नाम था, कोई जर्नलिस्ट इनको नहीं रख रहा था अपनी रिटेंशन लिस्ट में, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने यहाँ पर इनको रिटेन किया है। मोहम्मद हसनैन को यहाँ पर गोल्ड कैटेगरी में रिटेन किया गया है। अबरार अहमद को गोल्ड कैटेगरी में रिटेन किया गया है, और ब्रांड एम्बेसडर बना के सरफराज अहमद को गोल्ड कैटेगरी में लाया गया है यहाँ पर। ठीक है,
गोल्ड एंड डायमंड कैटेगरी ये इसकी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की फुल है, इसके अलावा गोल्ड कैटेगरी की फुल है, डायमंड कैटेगरी किसी और भी फ्रेंचाइज की फुल नहीं है, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स की डायमंड कैटेगरी भी फुल है। सिल्वर कैटेगरी में यहाँ पर इनकी जानिब से विल स्मीड को रिटेन रखा गया है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की ये टीम की जानिब से। इनका नाम भी थोड़ा आउट ऑफ नो वेयर ही आया है, लास्ट ईयर परफॉर्मेंसेस इतनी नहीं थी, चांसेस भी अलग कम मिले, लेकिन इनका नाम भी इतना को रखा जा रहा नहीं था कि इनको भी रिटेन किया जाएगा। रिलीजेस की बात करें, बड़े बड़े रिलीज हुए हैं जी, नसीम शाह और इफ्तिखार चले गए हैं, आपके ट्रेड हो गए हैं जी। उसके अलावा मोहम्मद हफीज को रिलीज कर दिया गया। मोहम्मद नवाज जो पहले मैच से पहले सीजन से सरफराज अहमद के साथ दूसरे प्लेयर हैं जो कोयटा ग्लैडिएटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ खेल रहे हैं, उन मोहम्मद नवाज को भी रिलीज कर दिया गया है यहाँ पर। और गोल्ड कैटेगरी की मैं बात करें, यहाँ पर थोड़े बड़े नाम है जी। उमर अकमल को रिलीज कर दिया गया है कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से। इनको गोल्ड कैटेगरी में अब दोबारा कोयटा पिक भी नहीं कर सकता क्योंकि गोल्ड कैटेगरी फेल है इनकी। उमैर बिन यूसुफ ये एक बड़ा नाम है, इसके बारे में मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पर मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि इसको रिटेन यहाँ पर रखना चाहिए था उमैर बिन यूसुफ को, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उमैर बिन यूसुफ को रिटेन नहीं रखा। ये बड़े ज़बरदस्त इमर्जिंग प्लेयर है, बड़ी परफॉर्मेंसेज है इनकी। लास्ट ईयर भी एक इनिंग्स कोयटा की तरफ से उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त खेली थी। साउथ शकील को रिटेन नहीं रखा गया, एहसान अली को भी रिटेन यहाँ पर नहीं रखा गया। सिल्वर कैटेगरी की बात की जाए तो कर्नल जाहिद जिनको पिक किया था वो भी नहीं रिटेन हुए, उमैद आसिफ भी नहीं रिटेन हुए, अरशदुल्ला भी नहीं रिटेन हुए, बिस्मिल्लाह खान भी नहीं रिटेन हुए, बस विल स्मीड को इन्होंने आउट ऑफ नोवेयर रिटेन किया है यहाँ पर। ख्वाजा नाफे, यासिर खान, एमल खान और अब्दुल वाहिद बंगल से किसी एक को भी इमर्जिंग कैटेगरी में यहाँ पर कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट ने यहाँ पर रिटेन नहीं रखा है। इनकी जो रिटेंशन है वो मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगी है क्योंकि विल स्मीड और वनिंदु हसरंगा का नाम मुझे नहीं लग रहा था इनको रिटेन रखा जाएगा, और उमैर बिन यूसुफ, साउथ शकील या उमर अकमल इस तरह के जो प्लेयर हैं मुझे नहीं लग रहा था कि इनको रिलीज किया जाएगा। लेकिन यही है भाई, इस वाली वीडियो में आप लोगों के लिए वीडियो लाए हैं कि HPL PSL 2024 की रिटेंशंस का ऐलान यहाँ पर ऑफिशियल तौर पर हो चुका है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। एंड मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड खुदा हाफिज।